मंत्रियों विधायकों वाले भिंड जिले के बाढ़ पीड़ितों को राहत की उम्मीद नहीं है। जी हां, भिंड जिले से 2 विधायक अरविंद भदौरिया और ओपीएस भदौरिया एवं प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आते हैं, लेकिन इन्हें अपने क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त लोगों की कोई फिक्र नहीं है। राजनीतिक चकाचौंध के बीच ये अपने जिले के पीड़ितों की सुध लेना ही भूल गए। भिंड जिले की चंबल और सिंध नदी में आई भीषण बाढ़ आपदा के बाद अब बाढ़ का उफान तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के बयानों का उफान चरम पर है। भिंड जिले में अचानक आई चंबल और सिंध नदी में बाढ़ से 1 सैकड़ा से अधिक गांव में तबाही मची हुई है। 5 दिन तबाही मचने के बाद अब चंबल और सिंध नदी में धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है। साथ ही राहत पुनर्वास के लिए सरकारी मशीनरी काम कर रही हैं। वहीं अब जिले के स्थानीय नेताओं के दौरे बाढ़ आपदा क्षेत्र में शुरू हो गए हैं। नेता बाढ़ राहत क्षेत्रों में जाकर आम जनता को मौके पर राहत तो पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन अपनी राजनीति चमकाकर वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर आश्वासन की पुड़िया पकड़ा रहा है, तो कोई खाने के पैकेट देकर अपने आप को धन्य समझ रहा है। तो वहीं कहीं अपने इलाके में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन कंधे पर रखकर पीड़ितों के बीच बांटकर बाबाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कोई बाढ़ पीड़ित सड़कों पर पड़े लोगों को नजरअंदाज कर रहा है और अपने चहेते से मिलकर वापस लौट जा रहा है। आपको बता दूं कि चंबल और सिंध में आई बाढ़ के बाद जिले के नेता अपने अपने इलाकों में सक्रिय हुए और लोगों के बीच पहुंचे हैं। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह सिंध नदी में आई तबाही के बाद अपने लाहार इलाके के बाढ़ पीड़ित गांव में पहुंचे और शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा गया कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार अगर धीरे धीरे डैमों से पानी छोड़ती तो तबाही ना आती। ये तबाही सरकार की गलती से डैम में अत्यधिक पानी छोड़ने के कारण आई है। वहीं डॉक्टर गोविंद सिंह के सरकार पर हमले के बाद सक्रिय हुए राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए चवन्नी अठन्नी के बिस्कुट बांटकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। चंबल इलाके में आई तबाही के बाद अटेर इलाके का दौरा करने पहुंचे अटेर से पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने अटेर से भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया पर इलाके में न रहकर भोपाल में बैठे रहने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के हमलावर होते ही मंत्री अरविंद भदौरिया भोपाल से दौड़ते हुए आए और अपनी विधानसभा अटेर इलाके में पहुंचे। उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही गरीब कल्याण योजना के राशन की बोरियों को कंधे पर उठाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित कर सरकारी कर्तव्य की स्थिति के ओर और हेमंत कटारे के द्वारा लगाए गए भोपाल में बैठने के आरोप का जवाब अटेर इलाके में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच कर दिया गया है। तो वहीं भिंड से पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा खाने के 2000 पैकेट बनवाकर बाढ़ पीड़ितों में बांटते हुए नजर आए और अपने इस कार्य को बाढ़ पीड़ितों को छोटी सी मदद बताते हुए कहा कि बाकी नेता तो इलाके में आ रहे हैं और पीड़ितों को आश्वासन की पुड़िया देकर चले जाते हैं। वहीं भिंड दतिया सांसद संध्या राय भी पीछे नहीं है। उनके द्वारा बाढ़ पीड़ित भरौली गांव का दौरा किया गया और सड़क किनारे प्लास्टिक पन्नी और ट्रॉलियों में घर बनाकर रह रहे लोगों को नजरअंदाज करते हुए अपने चहेते लोगों से मिलकर रवानगी ले ली गई। वहीं भिंड से बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने मीडिया से अपना चेहरा चमकाने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर भिंड इलाके के बाढ़ पीड़ित गांव का दौरा किया है और सरकार से 500 करोड़ रुपए की बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत राशि
स्पेशल पैकेज की मांग की है। इस बीच भिंड के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बाढ़ का पानी उतरते हुए भी 5 दिन बीत जाने के बाद भी इलाके में कहीं नजर नहीं आए, और जो नजर आए वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कम अपनी राजनीति ज्यादा चमका रहे हैं। आज हम भी जिन गांव में गए, छोटा सा प्रयास किया था हमने कि जब बच्चे कोई गाड़ी जाती है तो बच्चे दौड़ते हैं गाड़ी तरफ। तो आज अपनी गाड़ी में हम 1,500 से 2,000 पैकेट लेके गए। तो छोटे छोटे बच्चे जब दौड़ते हैं, ये छोटा सा प्रयास है, तो एक एक पैकेट बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे के मुख में एक अच्छा लगने लगता है बच्चों को। तो गांव के बुजुर्ग वो भी आते हैं, तो एक छोटा सा हमारा प्रयास है। 1,000-2,000 पैकेट हमने आज जगमोली टहनपुर में बांटे। बाकी लोग तो आते हैं और दौड़ा करके इंस्ट्रूमेंट देके चले जाते हैं। आज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आज उनकी मदद की जरूरत है। उनकी मदद, उनके बीच में खड़े रहो। उनके किस चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति हम स्वयं करें या सरकार से कराएं, ये हमारा प्रयास रहता है। भिंड जिले में या प्रदेश में भी कहीं पर भी ऐसे कहीं पर भी दिक्कत होगी, सब जगह माननीय सीएम साहब का निर्देश है, आदेश है। आज बैठे विधानसभा करेंगे, अगली बार आएंगे तो बाकी विधानसभा में जाके सभी को राहत की व्यवस्था हो जाए। सभी को वहाँ जनप्रतिनिधि वगैरह ओटीएस को भी कहा, हमारे संजू को भी कहा, सभी लोग मैनेज के प्रयास कर रहे हैं लोगों को राहत समय पर पहुँच जाएगी। इतनी भयावह बाढ़ लंबे समय बाद, तो लगता 50 साल बाद आई होगी, तो उसके कारण दुख तकलीफ में खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में सरकार, हम उनके नुमाइंदे सेवा के लिए दर्शन करते हैं। कदम नहीं उठाया गया। जहाँ तक सवाल है, शासन नाम की कोई मध्य प्रदेश में चीज़ बची नहीं है। शिवराज सिंह जी को इस तरह सोचना चाहिए था कि एकदम इतना 1,000 क्यूसेक से ऊपर मीटर पानी छोड़ने का नदी में क्या हाल होगा आगे लोगों का। धीरे धीरे अगर मड़ी खेड़ा और तमाम बांध हैं उनमें धीरे धीरे से अगर खाली करते रहते तो ये स्थिति नहीं बनती। आखिरी पे ज़्यादा जब स्थिति आ गई एकदम पानी छोड़ने से वही स्थिति बन सकती है जो छपरा में बनी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी पानी पर थोड़ी मेहरबानी हो ताकि लोग अपना जीवन व्यापन करने के लिए अपना साधन बाढ़ आने तक, पानी वर्षा तक अपनी व्यवस्था कर सकें। देखिए, पहले तो वास्तव में ऐसा सोचा भी नहीं था कि सिंध नदी में इतना एकदम पानी छोड़ने से ये स्थिति बनेगी, लेकिन ये सबसे बड़ा अच्छा विषय है कि गांव के सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकले। हालांकि नुकसान काफ़ी हुआ है, कई घर, जैसे अभी जो घर देखा, 3-4 भाइयों का टूट गया है घर, अनाज वनाज पूरा बिखरा पड़ा है। ऐसी स्थिति में लगातार मेरे साथ एसडीएम साहब भी हैं, प्रशासन भी है, पूरा आकलन कर सरकार ने भी पूरा सुनिश्चित किया है। जो भी परिवारों की मदद करेंगे, जैसे घर टूट गए तो उसमें प्रधानमंत्री आवास में उनको ले लिया जाए। ऐसी सड़क से होकर आए हुए, सड़क पर टेंट लगाए, ट्रॉलियों में लोग, ट्रकों में लोग पड़े हुए, खटिया पर खुले में पड़े हुए, उनके लिए खाना नहीं है, शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की है उन लोगों के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, मैं उन परिवारों से भी मिलूंगी। अभी मुझे कॉर्नर पर सब लोग बैठे हुए दिखे, मैं सीधी गांव में अंदर आ गई, उनसे भी मिलकर उनसे बात करके ही जाऊंगी। लगातार शासन से जितनी मदद हो सकती है मैं उनसे बात करूंगी। राहत कैंप कहाँ बने हैं? जो लोग राहत कैंपों क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? सड़क किनारे क्यों पड़े? नहीं, बिल्कुल शासन इस तरह से जो मदद मिल पा रही है उनको पहुंच भी रही है, और आगे भी मैं भी उनसे बातचीत करके क्या मदद हम लोग कर सकते हैं मैं पूरी उनसे बात करके तभी निकलूंगी। आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि भिंड जिले में कांग्रेस के नेता हमारे पैकेट की पूड़ियाँ टटोलने का काम करते हैं। 54 और 58 के बिस्कुट बांट के जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे भीषण संकट में जब हमें उनके सहयोग की बहुत आवश्यकता थी, जनता की विपदा से राहत दिलाने के लिए, ऐसे संकट में सहयोग की बजाय पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस जनता को के साथ एक तरह से इस संकट में खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। इस विपत्ति में जनता का मजाक उड़ा रही है, और इस बात को मध्य प्रदेश की जनता ध्यान में रखेगी और समय आने पे मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। मैं अभी अटेर विधानसभा में सुबह से निरंतर घूम रहा हूँ, उन सारे गाँव में भ्रमण कर रहा हूँ जहाँ पे जल स्तर जो होना चाहिए उससे कई अधिक है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको बहुत पीड़ा है। घर टूट गए हैं, पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, मवेशियों के पास चारा नहीं है। गांव-गांव में कम से कम दर्जनों, 2-2, 3-3 दर्जन लोग बीमार पड़े हुए हैं, डॉक्टर वहां पहुंच नहीं रहे हैं।
पशु बीमार हैं, लोगों के खाने की मूलभूत पानी की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अटेर क्षेत्र से एक मंत्री हैं, लोगों ने निर्वाचित करके उनको विधायक बनाया और आज मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अरविंद सिंह भदौरिया जी। लेकिन मंत्री होने के बावजूद, प्रशासन उनके अधीनस्थ होने के बावजूद भी वो यहाँ के लोगों की मदद नहीं करवा रहे हैं। भारतीय आर्मी को, जो कि सेना दिन रात लगी हुई है, वास्तविकता में अगर कोई मदद कर रहा है इस समय लोगों की तो वो है सेना के नौजवान। सेना के जितने लोग हैं उनको मैं सल्यूट करता हूं, उनको मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि आप लोग आगे आइए, लोगों की मदद करवाइए। हम सब लोग जनसेवक हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आपके लिए सहयोग करेंगे और जहां आवश्यकता पड़ेगी आगे होकर के हम लोग भी खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।